अनुज और ऋतु जब भी एक दूसरे के करीब आते तभी अनुज की माँ उन्हें देख लेती थी। इससे अनुज और ऋतु बार बार शर्मिंदा हो जाते थे। अनुज की माँ अनुज को ऋतु से दूर रहने के लिए कहती थी। उन्होंने ऋतु से भी कहा कि वह अनुज से दूरी बनाए रखे। एक दिन अनुज की माँ को अनुज के पिता का फोन आया और उन्होंने उन्हें घर वापस आने के लिए कहा। कुछ देर बाद अनुज के फोन पर उसके भाई का मैसेज आया। उसके भाई ने बताया कि उसने हाथ टूटने का नाटक किया है ताकि उनकी माँ घर चली जाए और ऋतु व अनुज को साथ में निजी समय बिताने का मौका मिल सके। यह देखकर अनुज बहुत खुश हो गया। अनुज की माँ ने जाते समय उसे फिर से समझाया कि वह ऋतु से दूर रहे, लेकिन माँ के जाने की बात सुनकर अनुज बहुत खुश था। माँ के जाने के बाद अनुज और ऋतु एक ही कमरे में रहने लगे। ऋतु अनुज से बहुत प्यार करती थी। दोनों मिलकर घर के सारे काम करते और साथ में समय बिताते थे। अनुज ऋतु के पैरों में नेल पॉलिश लगाता था जो ऋतु को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दोनों फिल्म देख रहे थे कि अचानक ऋतु के पास एक कॉल आ गई। वह फिल्म छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो गई। ये देखकर अनुज को बहुत बुरा लगा। काम खत्म होने के बाद जब ऋतु वापस आई तो उसने देखा कि अनुज सो चुका है। ऋतु समझ गई कि उसे बुरा लगा है। अगले दिन ऋतु उससे बात करने गई, लेकिन अनुज ने उससे बात नहीं की। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी और उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी कम कर दिया। एक दिन ऋतु ने अनुज को बुलाया और अपनी शर्ट पीछे से ठीक करने के लिए कहा। कुछ देर बाद ऋतु बाथरूम में गई और अचानक चीख उठी। अनुज दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि नल लीक होने की वजह से पानी गिर रहा था और ऋतु पूरी तरह भीग गई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ समय बाद अनुज को एहसास हुआ कि वह ऋतु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ऋतु से माफी मांगी। तब ऋतु ने उसे गले लगा लिया। इस तरह दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गईं और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया।